अब की बार मैं आपको ले चलता हूँ कांचीपुरम। कांचीपुरम जैसा कि नाम से विदित है, कांची का मतलब ब्रह्मा और पुरम उनके रहने का स्थान। कांची एक बहुत ही पुराना दक्षिण भारत का शहर है। यह दूसरी या तीसरी शताब्दी का शहर है। इसका उल्लेख जैन और बौद्ध धर्म में भी मिलता है। पहले यहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म का बोलबाला था, लेकिन आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर कामाकोटि पीठम की स्थापना करने के बाद यह हिंदू धर्म का एक मुख्य स्थान बन गया। यह स्थान प्रसिद्ध है भगवान विष्णु के मंदिरों के लिए और भगवान शिव के मंदिरों के लिए। केवल कांचीपुरम में ही 18 विष्णु के मंदिर हैं और 108 मंदिर यहाँ पर भगवान शिव के हैं। कांचीपुरम को साउथ का बनारस भी कहते हैं, क्योंकि यह शहर मंदिरों से भरा पड़ा है। एक से एक सुंदर मंदिर और ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पर है। कांचीपुरम शुरू से ही शिक्षा का केंद्र रहा। यह तमिल और संस्कृत विद्या को सीखने वाले तो यह एक बहुत बड़ा केंद्र था। कांचीपुरम को पल्लव राजाओं ने बनाया। यह उनकी राजधानी थी। कालांतर में चोल, पांड्या और विजयनगर किंग ने इसको संवारने का काम किया। कांचीपुरम सिल्क साड़ियों के लिए भी बहुत फेमस है। बहुत ही सुंदर सिल्क की साड़ी मिलती है। पूरे भारत को यहीं से सिल्क की साड़ी भेजी जाती हैं। सुंदर भी होती हैं और सस्ती भी होती हैं। यहाँ घूमने की एक से एक फेमस जगह है। एक तरफ बर्ड सेंचुरी है, दूसरी तरफ विशाल और ऐतिहासिक मंदिर हैं। और मंदिर भी इतने अच्छे हैं कि आप एक बार उनमें जाएंगे तो आपको वहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा। पॉजिटिव वेव्स बहुत हैं और इस शहर में सदा त्योहार और मेले होते रहते हैं, जो कि आपकी आत्मा के अंदर उमंग भरते हैं। यहाँ पर जो भी आता है इन मंदिरों की स्थापत्य कला देखकर तो दांतों तले उंगली दबा लेगा। इतने सुंदर मंदिर हैं। आप एक बार मंदिर में घुसेंगे तो आपका बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा। और यह मंदिर आपकी आत्मा को बड़ी शक्ति प्रदान करते हैं। तो अगर आपको आत्मीय सुख चाहिए तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और यहाँ पर आके 2 दिन में आप मंदिर देखें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही विशाल मंदिर है और इसीलिए इसको दक्षिण का बनारस कहा जाता है। बहुत ही मंदिर है यहाँ पर। यहीं पर महान संत रामानुज ने शिक्षा प्राप्त की, इसलिए कांचीपुरम हिंदू लोगों के लिए तो एक बहुत ही बड़ा देवस्थान है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था भारत का सबसे ज़्यादा सोने से बना मंदिर श्रीपुरम, और श्रीपुरम को देखते हुए हम निकल पड़े अरुणाचलेश्वरम, और अरुणाचलेश्वरम के बाद हम जा पहुँचे जिंजी पोर्ट। जिंजी का किला चेन्नई से 150 किलोमीटर दूर, पौंडीचेरी से 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह इतना पुराना है कि अंग्रेज़ों ने इसे ट्रॉय ऑफ ईस्ट कहा और शिवाजी महाराज ने इसे अभेद्य किले का नाम दिया। भारत में बहुत से अद्भुत किले हैं और उन सब में जिंजी के किला का नाम भी आता है। जब आप इस किले को देखने जाएंगे तो पहली नज़र में तो आपको कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे इसकी भव्यता बढ़ती जाएगी। ये आप देख रहे हैं कल्याणी महल। ये एक तालाब था। तालाब के अंदर यह भवन ज़्यादातर शादियों के लिए प्रयोग में होता था। एक बीच में मंच बना था, उस पे नर्तकियाँ डांस करती थीं। इसी किले में एक बहुत बड़ी व्यायामशाला है, एक बहुत बड़ा अनाज रखने का गोदाम है और एक बहुत ही बड़ी शस्त्रशाला भी यहाँ पर
उपस्थित है। यह अलग अलग 3 पहाड़ियों पर बना है, कृष्णागिरी, राजगिरी तथा चंद्रयाना दुर्ग। कृष्णागिरी के किले में जाने के लिए करीब 1000 सीढ़ियाँ हैं। अगर आपको ऊपर जाना है तो वहाँ 3 बजे तक पहुँच जाएं। इसके बाद ऊपर जाना अलाउ नहीं है। और एक विचित्र बात है, इतनी ऊंचाई पर वहाँ एक पानी का झरना भी है। वह पानी का झरना ही पीने के पानी की मांग को पूरा करता था। जब आप कृष्णागिरी पे जाएंगे तो वहीं से आप राजगिरी और चंद्रयाना दुर्ग भी देख सकते हैं। दोनों वहीं से दिखाई देते। बहुत ही ऊंचे थे, सामरिक रूप से बड़े महत्वपूर्ण, और इनको जीतना तो बड़ा ही मुश्किल था। जिंजी पर सभी राजा अधिकार करना चाहते थे क्योंकि यह व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ पर पोर्सलिन, कपूर और चंदन का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। इसीलिए हर एक राजा ने इस पर अधिकार करना चाहा। और शिवाजी महाराज ने तो यहाँ पर 8 साल तक राज किया और इसके बाद वे यहाँ से वापस चले गए। इसको बसाया था कोन राजाओं ने, इसके बाद चोल राजाओं ने इस पर राज किया और इसका पूरा विकास किया विजयनगर किंग ने। विजयनगर साम्राज्य का तो ये ही महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र था। यहीं पर एक 7 मंजिला महल भी है जिसमें रानियां गर्मी के समय पर रहती थीं। अगर ज्ञान प्राप्त करना हो तो भाषा आड़े नहीं आती। यहाँ पर हमें गाइड तमिल मिला, लेकिन उसने हमें सभी बातें समझा दी। जिंजी पोर्ट देखने के बाद हम पहुँच गए कांचीपुरम। और कांचीपुरम में तो कांचीपुरम का हृदय तो माँ कामाक्षी का मंदिर है। उसे हृदय इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि सारा कांचीपुरम उसी मंदिर के चारों ओर बसा हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं ने करवाया और बाद में सभी राजाओं ने इसको बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। 5 एकड़ में यह मंदिर फैला हुआ है और इसकी खास बात यह है, इसके चारों कोनों पे कुछ ना कुछ बना हुआ है जो कि केवल इसी मंदिर में है। एक में भोजनशाला, दूसरे में हाथियों के रहने का स्थान, तीसरे में कुछ कमरे बने हुए हैं और चौथे में एक विद्यालय भी बना हुआ है। यहाँ सुबह की पूजा हाथियों द्वारा की जाती है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहीं पर देवी सती का नाभि का स्थान गिरा था। इसलिए कहते हैं इस मंदिर को पूरी पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। भारत में 51 के 51 शक्तिपीठ संस्कृत वर्णमाला के शब्द हैं। आदि शंकराचार्य की माँ कामाक्षी में बहुत ही श्रद्धा थी और उन्होंने ही इस मंदिर का परिचय लोगों से करवाया और यहीं पर उन्होंने चक्र की स्थापना की। यहाँ माँ का त्रिपुर सुंदरी रूप कामाक्षी को समर्पित है। कामाक्षी माँ पार्वती ही है। यह केवल यहीं पर पद्मासन में विराजमान है। माँ पार्वती के विग्रह को हम कामाक्षी देवी या कामकोटी के नाम से भी जानते हैं। कामाक्षी एक सामंजस्य है जिसमें का अर्थ सरस्वती, माँ का अर्थ महालक्ष्मी और अक्षी का मतलब आँखें, अर्थात वह देवी जिसकी 2 आँखें माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी हैं। माँ पार्वती की स्वयंभू मूर्ति है और इसमें माँ तीनों रूप में विराजती हैं, सूक्ष्म, स्थूल और शून्य। प्राचीन काल में दुर्वासा ऋषि ने शाप से मुक्ति के लिए देवी की प्रार्थना की थी और एक पूजा पद्धति का निर्माण किया था। आज भी उसी पूजा पद्धति से यहाँ पर देवी कामाक्षी की पूजा होती है। ये मंदिर इतना अच्छा है कि आपको जाने के बाद ऐसा लगेगा कि हम अब तक यहाँ क्यों नहीं आए, और इतना स्वच्छ कि इसे बेस्ट स्वच्छ मंदिर का अवार्ड भी मिला। इसके गर्भगृह पर सोने का गोपुरम बना गया और उसकी छटा तो देखते ही बनती है। कांचीपुरम का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर वरदराज पेरुमाल मंदिर है। यह विष्णु कांची में है। 2 कांची के भाग हैं, एक विष्णु कांची जहाँ विष्णु के मंदिर ज़्यादा हैं और शिव कांची जहाँ शिव के मंदिर ज़्यादा हैं। 23 एकड़ में इस फैले मंदिर को बनवाया चोल राजाओं ने। करीब 1053 ईस्वी में बनवाया और इसको सबसे ज़्यादा सुंदरता प्रदान करी विजयनगर राजाओं ने।
इसे देवराज स्वामी मंदिर भी कहते हैं और इसका गोपुरम भी 7 मंजिला और बहुत ही आकर्षक है। जैसे ही आप मंदिर में घुसेंगे तो इसकी विशालता और भव्यता स्टार्ट हो जाती है। घुसते ही उल्टे हाथ पर एक अग्रशाला है जिसमें करीब 100 खंबे हैं और यह शादी मंडप के रूप में प्रयोग होती थी। और इसकी वास्तुकला शिल्पकला को देखकर तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पहले घुसते ही आपको एक पत्थरों से बनी चेन दिखाई देगी और उस चेन को बनाने के अंदर एक ही पत्थर का प्रयोग किया गया है और इसमें कोई भी जोड़ नहीं है। यह मंडप इतना सुंदर है, इसकी शिल्पकला इतनी अच्छी है कि मेरा तो यहाँ से आने का मन ही नहीं करा। ऐसे लगा यहीं पर बैठा रहूं और उस समय की शिल्प कला को देखता रहूं। बहुत ही अद्भुत शिल्प कला है। दक्षिण भारत के मंदिरों में पहली बार मैंने इस मंडप में रामायण और महाभारत के कालों का चित्रण भी देखा। नहीं तो और मंदिरों पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर भगवान हनुमान की, भगवान कृष्ण की और अन्य मूर्ति बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई गई है। अगर आप एक बार इसे देखोगे तो आप यहाँ से अपनी आंखें हटा ही नहीं सकते। इसी मंडप के सामने एक पानी का तालाब है। कहते हैं कि उसमें भगवान विष्णु को विसर्जित किया गया है। वहाँ पर एक भगवान विष्णु की 9 फीट की अंजीर की लकड़ी की मूर्ति पानी में विसर्जित की जाती है और उसे 40 साल बाद द्वारा दर्शन के लिए निकाला जाता है और वह कभी खराब नहीं होती। कहते हैं कि उसके अंदर इतना बढ़िया कारीगरी है और इतना कुछ उसमें मिला दिया गया है कि वह बिना लेप के भी वर्षों तक खराब नहीं होती। 2019 में इसे निकाला गया था और करीब यह 9 फीट लंबी है। अब 2059 में इसे निकाला जाएगा। कहते हैं ब्रह्मा ने यहाँ पर एक बार यज्ञ किया था तो यह मूर्ति उन्हीं के द्वारा स्थापित है। कहते हैं कि जब यहाँ पर मुगलों के आक्रमण हुए तो इस मूर्ति को जल विसर्जित कर दिया गया, लेकिन कालांतर में यह परंपरा ही बन गई। यह मंदिर हाथी के आकार के पहाड़ी पर बना है, इसलिए इसे हस्तगिरी का मंदिर भी कहते हैं। इसमें देवी लक्ष्मी की भी बहुत ही सुंदर मूर्ति है। अगर आप इसका असली मजा लेना चाहते हैं मंदिर का तो आप जन्माष्टमी के आसपास आइए, तब तो पूरे कांची में एक विशेष उत्सव होता है और वो देखने लायक होता है। अंग्रेज भी इस मंदिर को बहुत महत्व देते थे। कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने एक हार इस मंदिर को दान दिया जिसे क्लाइव महारकंदी कहते हैं। वो अभी तक यहीं पर सुरक्षित है। ये मंडप में आप देख रहे हैं, कारीगरी इतनी बढ़िया है, इतनी सुंदर है कि बस आप इसे देखते रहेंगे। हमने इस मंडप को देखने में पूरा 1 घंटा लगाया, फिर भी हमारा यहाँ से आने को मन ही नहीं करता था। इस मंदिर को ढंग से देखने के लिए आपको 2 या 3 घंटे लगेंगे और इस मंदिर को देखकर उस समय की याद आती है जब यह मंदिर आबाद होगा और यहाँ पर लोग बैठ के चर्चा करते होंगे। इसी मंदिर में 2 छिपकलियाँ बनी हुई हैं, एक सोने की और चांदी की। कहते हैं कि उन छिपकलियों को अगर आप हाथ लगाओगे तो आपके सारे पाप मिट जाएंगे। ऐसा इसलिए कहते हैं कि उन्हें स्वयं ब्रह्मा ने देवियों को पाप से बचाने के लिए ऐसा किया था। वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है। जब भी जाएं आप टाइम लेके जाएं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो जितनी भी मैंने अब तक शिल्पकला देखी है, मेरे द्वारा देखी गई बेस्ट शिल्पकला है। कांचीपुरम का एक और विशाल मंदिर एकम्बरेश्वर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। यह पंच तत्व में पृथ्वी तत्व को समर्पित है।
करीब 25 एकड़ में यह फैला मंदिर 600 ईस्वी में पल्लव राजाओं ने बनवाया, फिर चोल आदि शंकराचार्य ने, और अंत में सबसे अधिक विजयनगर राजाओं ने इसे बनवाया और भव्यता प्रदान करी। इसका गोपुरम अर्थात अंदर जाने का रास्ता 59 मीटर ऊंचा है और करीब 11 मंजिल का बना हुआ है, जो कि इस मंदिर को बहुत ही भव्य बनाता है। जब भगवान शिव ने माँ पार्वती को पृथ्वी पर भेज दिया तो उन्हें पाने के लिए माँ पार्वती ने बहुत तपस्या की, और तपस्या उन्होंने एक आम के पेड़ के नीचे की, और उन्होंने एक रेत का 2.5 फुट का शिवलिंग बनाया और उसकी तपस्या करने लगी। ये जो आप आम का वृक्ष देख रहे हैं, इसी के नीचे माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान शिव ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन अंत में विजय माँ पार्वती की हुई और इसी आम के पेड़ में भगवान शिव अवतरित हुए, इसलिए उनका नाम एकम्बरेश्वर पड़ गया। एकम्बरेश्वर अर्थात आम का देवता। इस पेड़ पर 4 तरह के टेस्ट के आम के फल आते हैं, मीठे, खट्टे, तीखे और कड़वे, जो कि चारों वेदों के फल को दर्शाते हैं। ये 3500 साल पुराना वृक्ष अभी भी है और इसके तने को काटकर सुरक्षित रखा गया है। गर्भगृह के सामने 1000 खंभों वाला अनूठा हॉल है, जिसमें करीब 1008 शिवलिंग रखे हैं, जो आप देख रहे हैं, और जिसे राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया था। अपने आप में एक अद्भुत मंदिर है, और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो रेत का बना हुआ है, इसलिए उसका तैलाभिषेक मतलब तेल से उसका अभिषेक किया जाता है। मंदिर इतना अद्भुत है, अपने आप में आप यहाँ जाकर इसकी विचित्र वास्तुकला में खो जाएंगे। और सबसे प्राचीन कांचीपुरम का मंदिर ये आप देख रहे हैं, कैलाशनाथ टेम्पल। 8वीं सदी का मंदिर यह पल्लव राजाओं ने बनवाया था। इतना विचित्र मंदिर है कि इसी मंदिर को देखकर बृहदेश्वर और विरूपाक्ष मंदिर भी बनाए गए, जो कि इसी वास्तुकला पर आधारित है। इस मंदिर को कांचीपुरम का महारत्न कहा गया है। इसमें 58 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसका निर्माण सैंडस्टोन से हुआ है और गर्भगृह में ग्रेनाइट का विशालकाय 16 भुजाओं वाला ब्लैक ग्रेनाइट से बना शिवलिंग है। गर्भगृह के चारों ओर भगवान शिव के विभिन्न रूप दिखाए गए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। और इन्हीं मंदिर के चारों ओर बने हुए छोटे छोटे कमरे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें ना छोटी छोटी कोठरियां बनी हुई हैं। जैसे एक कोठरी को देखते ही हमारी मैडम तो बस कहे हम तो ध्यान में जा रहे हैं और मुझे यहीं छोड़ दो, मैं नहीं आ रही। हम ये कोठरियां इतनी अच्छी हैं, यहाँ पर आप बैठकर लगा ले ध्यान, भगवान शिव की प्रार्थना कर सकते हैं और ध्यान लगा सकते हैं। बिल्कुल एकांत। तो बड़ी ठंडी है, बाहर कितनी भी गर्मी पड़े लेकिन ये ठंडी रहती है। तो ये अद्भुत कोठरियां उसी समय राजाओं ने बनवाई, और ऐसा लगता है शायद इनका प्रयोग उस समय लोग ध्यान लगाने के लिए करते होंगे। यहाँ की वास्तुकला इतनी अच्छी है। जो ये मूर्तियाँ आपको देख रहे हैं, इनमें अगर आप एक तरफ से कुछ डालोगे तो दूसरी तरफ से क्लियर निकल जाता है। एक कान से डालोगे दूसरे निकल जाएगा, और उन्होंने उस समय कैसे किया होगा ये अपने आप में शोध का विषय है। ये मंदिर इतने सुंदर हैं, आपका यहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा। और मेरी वाइफ ने तो कह दिया मैं यहीं पर रहूँगी, आप चले जाओ, मुझे यहीं छोड़ जाओ। बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच जाइए। आकृति वास्तुकला देखने लायक है।
कांची के पुराने मंदिरों में एक है उलगलंथा पेरुमल टेम्पल। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसके अंदर 35 फीट की भगवान विष्णु की मूर्ति है जो कि उनके वामन अवतार को दिखाती है और इसमें राजा बलि के राज्य को 3 पगों में नापते हुए दिखाया गया है। इतनी अद्भुत मूर्ति मैंने आज तक किसी मंदिर में नहीं देखी। सबसे लास्ट में हमने देखा वैकुंठ पेरुमल मंदिर। ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें भगवान विष्णु की तीनों मुद्राएं खड़े, बैठे और लेटे बनी हुई हैं। इसमें 1000 खंभों का हॉल देखने लायक है जिसे राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया। विशेष क्या, अगर आप कांची नहीं जाते तो शायद आप भारत की प्राचीन वास्तुकला के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। जितना मैंने इस वीडियो में बताया है यह इन मंदिरों की भव्यता का मात्र 30% है, बाकी तो आप जाकर ही देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे कि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करना ना भूलें।